नहीं, ये तो निश्चित रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार देखना कि विपक्ष जिम्मेदार रहता है कि नहीं। विपक्ष में देश की जनता ने जिन लोगों को बिठाया है उनकी संख्या ठीक ठाक है, तो अपेक्षा की जाती है कि देश की प्रगति में, अच्छे अच्छे सुझाव देने में, सरकार को समय समय पर सचेत करने में, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में उनका सपोर्ट जरूर मिलेगा और शायद इसी का इशारा प्रधानमंत्री जी ने किया है। अब देखिए, वो तो ये छोटी मोटी बातें हैं, इसको बहुत तवज्जो हम नहीं देना चाहते हैं। कुल मिला के आज का जो कार्यक्रम रहा वो ठीक रहा। ये राहुल गांधी जी का और जो विपक्ष का झूठ है वो बेपर्दा हो गया है। वो लोग संविधान का अनादर कर रहे हैं। संविधान इस तरह से लेकर के हाथ में हिलाने के लिए नहीं है, संविधान माथे से लगाने के लिए है। नरेंद्र मोदी जी संविधान को माथे लगा रहे हैं, चूम रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं। ये लोग संविधान का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे ऐसे उड़ाते हैं। वो मत करिए, संविधान को आदर के साथ ले आइए। और इसलिए संविधान के मामले में जो झूठ फैलाया है, ये झूठ देख इसी एक महीना में ही ये झूठ लोगों को उसका पर्दाफाश हो गया है। वो मदद करना ही नहीं चाहते हैं। मदद उस केस में मांगी जाती है जब हम कोई दूसरा कुछ कर सके। जो दिल्ली को पानी आता है प्रॉपर आ रहा है, आप जाइए, जहाँ से पानी छूटता है वहाँ चेक कर लीजिए। उनके आदमी जाएं, हमारे साथ चलें, जहाँ से पानी छोड़ा जाता है, जहाँ से पानी आता है दिल्ली को। और उसके बाद भी आप कुछ नहीं तो सोनिया विहार पे चलो, जल का समुद्र है। 24 जून होने के बाद भी, क्योंकि जून के महीने में ऑलरेडी कई पानी के स्रोत सूख जाते हैं, उसके बाद भी सोनिया विहार, जो सोनिया जलाशय पे जहाँ सोनिया प्लांट है, वहाँ जल का समुद्र है। मैं अभी 21 जून को जल योगा किया हूँ। उसके बाद भी झूठ परोसना, अब जिसको झूठ ही परोसना है तो वो झूठ परोसेगा। आप अगर पानी बेचने के पक्षधर हैं, क्योंकि उससे आपको 15 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार के स्टेक होल्डर्स को मिल रहा है, तो क्यों पानी फ्री में क्यों देंगे? वो कोर्ट का मामला है। कोर्ट का जो भी निर्णय होगा हम उसका स्वागत करेंगे। हमारा एकमात्र स्टैंड है, भ्रष्टाचारी को बचना नहीं चाहिए और जो ईमानदार है उसको फंसना नहीं चाहिए। नकली शराब का जो घटना तमिलनाडु में आया है, इसका संज्ञान उनको लेना चाहिए, दोषियों को पकड़ना चाहिए। देखिए, पहले तो कोशिश होनी चाहिए कि कोई आपराधिक घटना न हो, और अगर घटना हो गई तो अपराधियों को बचाया न जाए। हम लोगों का स्टैंड है कि जिसने भी अपराध किया उसकी जड़ तक जाएंगे और उसको ऐसी सजा देनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा अपराध करने का सोच भी न सके। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष में बहुत अच्छी संख्या के साथ, कोई ऐसा नहीं कि 272 है तो 272 ही या 73 ही है, 293 के साथ, और उसके साथ भी कई ऐसे सांसद हैं जो निर्दलीय हैं, दे आर सपोर्टिंग एनडीए। तो हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी की बहुत अच्छे से चलेगी। विपक्ष से हमारा यही जो प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है कि आप सकारात्मक सुझाव दीजिए ताकि देश की गति को और पंख लगा सके।